हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड a ट्रस्ट विद लॉ sometime in our lives and that's why we are here। दोस्तों, आज क्लबिंग ऑफ इनकम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और केस देखते हैं और ये एज द टॉपिक सेज इट्स इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन असेसीज इनकम। तो दोस्तों, आज हम जो केस देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये टाइटल्ड है मोहिनी थापर डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस CIT कैलकाटा। दोस्तों, इसमें हुआ ये था कि एक करमचंद थापर जी थे और उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को, मोहिनी थापर को। अब उस गिफ्ट में कुछ पैसे थे, मान लीजिए कुछ 60-70 हज़ार रुपये दिए थे, तो उसमें कुछ पैसा इन्होंने शेयर में खरीदी और कुछ पैसा इन्होंने बाकी पे इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे इनको शेयर से डिविडेंड मिले और इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न्स मिले। तो अब ये जो 1949 और 1950 इन ईयर्स का केस है, तो उस समय तो अपना 1922 एक्ट था। तो अब इनकम टैक्स 1922 एक्ट के अंडर इन्होंने जो अपनी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने बोला कि ये वाइफ का जो इनकम है ये हस्बैंड के इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 16 रेलिवेंट पोर्शन बस मैं पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 16A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922 का रेलिवेंट पोर्शन ये कहता है, सब सेक्शन 3, in computing the total income of an individual for the purpose of assessment, there shall be included, and clause A, so much of the income of a wife or minor child of such individual as arises directly or indirectly. This is to be noted, as arises directly or indirectly। और इसका जो थर्ड सब क्लॉज है वो कहता है from assets transferred directly or indirectly to the wife by the husband। और इसके दो एक्सेप्शन हैं। पहला, या तो जो एसेट ट्रांसफ़र हुए वो एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया गया हो, या दूसरा कि जो एसेट ट्रांसफ़र हुए इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहती है कि ये जो एसेट्स जो ट्रांसफर्ड थे, जो कि उसने रुपए दिए थे, कुछ गिफ्ट दिया था, ये उससे इनकम आया है और उसे इनकम इनडायरेक्टली आया है। जबकि जो दूसरी पार्टी है, जो कि मोहिनी थापर वाली जो पार्टी है, उसका कंटेंशन ये था कि ये जो इनकम आती है और जो भी एसेट ट्रांसफ़र हुए हैं इनमें एक नेक्सस होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हमें तो पैसा ये मिला रिटर्न डिविडेंड से और रिटर्न से, मुझे उनके ट्रांसफ़र करने से नहीं मिला है, इसमें कोई नेक्सस नहीं है। और ये केस कोट कर रहे हैं CIT वर्सेस प्रेम भट्ट पारख, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। तो उसमें उस केस में दोस्तों ये हुआ था कि उस केस में एक फादर, वो मान लो रिटायर कर गए थे पार्टनरशिप फर्म से, और उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए थे अपने माइनर चिल्ड्रन को, और उस माइनर चिल्ड्रन बाद में किसी पार्टनरशिप में एडमिट हो गए थे और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था पार्टनरशिप में, फादर को उसी गिफ्ट से किया था। तो अब उनको जो अपने पार्टनरशिप से जो पैसे आए थे, तो उस समय असेसी ने उन माइनर चिल्ड्रन के इनकम को भी फादर के इनकम में ऐड कर लिया। बट सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन होना चाहिए, जो इनकम आई है और जो एसेट ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें एक प्रॉक्सिमेट कनेक्शन, मतलब प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना चाहिए, उसमें एक नेक्सस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस वो किसी तरीके से कनेक्टेड हो। उस केस में CIT वर्सेस प्रेम भट्ट पारख में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे द सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज माइनर चिल्ड्रन इज़ देयर एडमिशन टू पार्टनरशिप से उनको पैसे आ रहे हैं, एसेट से नहीं आ रहे, जो एसेट जो उसके फादर ने गिफ्ट दिया उससे नहीं आ रहे हैं। तो इसी का कंटेंशन लिया इन्होंने इस केस में भी। बट देन कोर्ट डिस्टिंग्विश किया, बोला कि वो उसके फैक्ट अलग थे। यहाँ पे तो आपने जो पैसे दिए हैं उसी पैसे को मोहिनी थापर ने इन्वेस्ट किया है, उससे शेयर खरीदे और उससे इनकम आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो यहाँ जो मैंने आपको एम्फेसाइज कराया, द इनकम ऑफ अ वाइफ एज अराइजेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों की बात हो रही है। तो जो इनकम ऑफ वाइफ आई है ये इनडायरेक्टली आई है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट तो आपने डायरेक्टली ही किया, पैसे दिया था, तो उस ट्रांसफ़र से, उस गिफ्ट से इनडायरेक्टली इनकम वाइफ वहीं से आई है। तो इसलिए इस केस में वाइफ की इनकम हस्बैंड की इनकम में ऐड हो जाएगी। तो ऑन दिस यही कोर्ट का जजमेंट था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।